नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी का कुछ विशेष प्रभाव बताने वाला हूं। आप सभी अपने जीवन में ये तो सोचते ही होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा कार्य है जिससे आपको सम्मान मिलेगा, या मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मुझे सम्मान दे करके जाए, जो मेरा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करे, जिससे मुझे समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में लोग जानने लग जाए। ऐसा कौन सा काम है, ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां से जुड़ने पर मुझे ऐसा प्रभाव मिलेगा। ये जितनी भी बातें हैं, ये पंचम भाव से जुड़ी हुई बातें हैं। दशम भाव को भी सम्मान के रूप में देखा जाता है। पंचम भाव भी आपके पद और नाम से जुड़ा हुआ है। और जब पंचम भाव का स्वामी कहीं पर भी बैठता है तो उससे जुड़े कार्यों को जीवन काल में जोड़ लेने से ये आपको मान सम्मान और पद की प्राप्ति करवाता है। लेकिन पंचमेश का प्रभाव केवल पद प्राप्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पंचम भाव का स्वामी कुंडली में जिस भी भाव में बैठता है, वहां से जुड़े कार्यों को करने से, वहां से जुड़ी सहायता के रूप में कार्य करने से आपके जीवन का पूर्व पुण्य आपको प्राप्त होता है। या ऐसा कहा जा सकता है कि आपके पूर्व जीवन के जो अच्छे कर्म हैं, उनके परिणाम आपके जीवन में आपको प्राप्त होते हैं। अच्छा काम करने से जुड़ा मैंने सूत्र बताया था आपको। अब आज की जो वीडियो है इसमें मैं बताऊंगा कि पंचम भाव का स्वामी जब किसी भाव में बैठता है तो वहां से जुड़ी कौन कौन सी बातें वो आपको देता है। जैसे पंचम भाव मैंने आपको बताया पद मान सम्मान का है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज कि पंचम भाव का स्वामी जहां बैठता है वहीं से जुड़े प्रभाव, वहीं से जुड़े गुण आपके संतान में भी आपको देखने को मिलते हैं। तीसरे नंबर की बात है कि पंचम भाव का स्वामी जहां बैठता है वो भाव आपकी शिक्षा में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। किस प्रकार की शिक्षा मिलेंगी, किन चीजों में आपको रुझान रहेगा, क्या आप सीखना चाहेंगे, ये भी आपका पंचम भाव दर्शाएगा। पंचम भाव का स्वामी जहां होगा वहीं से जुड़ी बातें आपके प्रेम के बारे में बताएंगी कि आपको किस तरह का आप लोगों से प्रेम करते हैं, किस तरह के लोगों से आप जुड़ना चाहते हैं, क्या क्वालिटियां क्या स्वभाव आप देखना चाहते हैं, ये बात भी पंचम का स्वामी बताएगा। पंचम के स्वामी से इन सब बातों के अलावा मनोरंजन का विचार भी पंचम से होता है। जो दिखावा करने का प्रभाव है वो पंचम भाव से देखा जाता है। तो पंचम का स्वामी जहां भी जाएगा आप वहां पर कौन सी चीज दिखाने का प्रयास करेंगे, ये भी पंचम भाव से देखा जाता है। और इसके अलावा पंचम भाव से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जो मुझे लगता है कि अधिकतर लोग नहीं जानते, पंचम भाव आपसे त्याग करवाता है। मैंने आपको बताया था कि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसे त्याग के रूप में देखा जाता है, जो जीवन में त्याग करवाता है। इसीलिए सूर्य की ऊर्जा पंचम भाव में होती है और पंचम भाव का स्वामी भी जहां जाता है वहां आपसे त्याग करवाता है। और वो त्याग करने के बाद ही आपको अपना जीवन मान सम्मान से युक्त नजर आता है, आपको पूर्व पुण्य का लाभ मिलता है, आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। तो आपको क्या करना है वो भी मैं आज बताऊंगा। तो ये जितने भी टॉपिक है ये अलग अलग भाव में पंचमेश जाकर कैसे प्रभाव देगा, आइए इस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। लेकिन मैं आपको उससे पहले ये कहूंगा कि जैसे मैंने जो जो बातें बताई कि पंचम का स्वामी ये सब बातें बताता है, ये सब बातें दर्शाता है, तो अब मैं अलग अलग भाव में बताऊंगा। हो सकता है कुछ बातें रह भी जाए, लेकिन आपको बस इतनी कोशिश करना है कि जो जो मैंने शुरू में बातें बताई अलग अलग भाव में उसे जोड़ते जाना है। मैं बताऊंगा, कुछ रह जाए तो अपनी ओर से आप जोड़िएगा ताकि आपको सभी जानकारी मिल जाए। मैं कुछ दो में बता रहा हूं, दो और दो मिलाकर आप चार स्वयं से करने का प्रयास करिएगा। तो अब बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं इस पंचमेश की जानकारी को। तो पंचम का स्वामी अगर शुरुआत करते हैं लग्न से, प्रथम भाव में अगर पंचम का स्वामी बैठा हुआ हो तो प्रथम भाव स्वयं से जुड़ा हुआ है। सबसे पहली बात, आपको सम्मान दिलाने में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। यानी आपकी मेहनत, आपके कार्य करने का तरीका, कुछ लोगों में बोलने का तरीका या आपके द्वारा किए गए काम, यही आपको जीवन में सम्मान दिलाएंगे, पहली चीज। दूसरी बात, पंचम का स्वामी लग्न में जुड़ा हुआ है तो पहली चीज इसमें जो मैंने आपको सम्मान वाली कही, ये आपके पूर्व पुण्य से जुड़ी है। आप लोगों की जब सहायता के लिए आगे बढ़ेंगे
तो आपको सम्मान भी मिलेगा, पूर्व पुण्य मिलेगा, आपका भाग्य बढ़ेगा। तीसरी बात लेकिन जो इन दोनों को जोड़ती है वो ये है कि ये सब प्रभाव आपको तभी मिलेगा जब आप अपने स्वयं के जीवन का त्याग करेंगे। अब आप कहेंगे स्वयं के जीवन का त्याग मतलब, मैं आपको बता दूं कि पंचम का स्वामी लग्न में बैठा है और आप चाहते हैं पद मिले, मान सम्मान मिले, सुख सुविधा मिले, मनोरंजन मिले, मैं अपना सम्मान लोगों को दिखा सकूं कि देखो मैंने ये अर्जित किया है, तो आपको उसके लिए एक काम करना जरूरी रहेगा और वो एक काम ये है कि आपको अपने जीवन का त्याग इस प्रकार करना है कि आपको स्वयं के लिए नहीं सोचना है। जिसके पंचमेश लग्न में है वो स्वयं के लिए सोचकर काम करने लग जाएगा तो धीरे धीरे करके उसे लाभ मिलना कम हो जाएगा, उसे मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेंगी भी तो एक सीमित मात्रा में मिलेंगी। पंचमेश का लग्न में होना एक अच्छा राजयोग है, लेकिन इसका प्रभाव आपको तभी मिल पाएगा जब आप अपने स्वयं के बारे में न सोच करके अपने घर परिवार के लोगों के बारे में, अन्य के बारे में आप सोचने लग जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति आप पाएंगे कि विशेष रूप से सम्मान, प्रतिष्ठा और एक ग्रोथ हासिल कर पाएगा जो उसने सोची नहीं होगी, उससे ज्यादा हासिल कर पाएगा। तो ये वाला विचार यहाँ पर प्रमुख है। दूसरी बात, पंचम का स्वामी यदि आपने देखा लग्न में है तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी होता है। अब आप कहेंगे प्रेमी मतलब, तो मैं आपको बता दूं कि पंचम भाव प्रेम का है, उसका स्वामी लग्न में बैठा है, आपके व्यक्तित्व से जुड़ गया है, तो ऐसे व्यक्ति में अन्य की सहायता करने की, सभी से प्रेम करना, सभी को सलाह देना, ज्ञान देना, इस तरह की जो खूबी है बहुत ज्यादा होती है। ऐसा व्यक्ति लोगों के नेचर के बारे में सीखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है कि देखो ये व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है तो निश्चित रूप से इन्हें ऐसा सोचा होगा, ऐसा व्यक्ति इस तरीके से अपना जीवन जी रहा है मतलब कहीं ना कहीं इसके मन में ये बात चल रही होगी, या कोई व्यक्ति इसके सामने आया तो बोलने की आवश्यकता नहीं क्यों आया है, इसे पता है कि क्यों आया है, अगर वो कुछ बातें बोल रहा है तो पकड़ लेगा कि आखिर इसके मन में क्या चल रहा है। तो ये जो खूबियां है ये पंचमेश लग्न में होने पर आपके जीवन में आती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति लोगों को ऑब्जर्व करता है। सीखना पंचम भाव के आधिपत्य में आता है। अब पंचमेश लग्न में है तो ऐसा व्यक्ति लोगों के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, स्वभाव के बारे में सीखता है कि आखिर ऐसा व्यक्ति ने अगर किसी को नुकसान किया तो क्यों किया, दूसरों को अगर अहित किया तो क्यों किया, ऐसी बातें ऐसा व्यक्ति सोचता है जो पंचमेश के प्रभाव को बढ़ाती है, दर्शाती है। अब जितना अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, शुभ कार्यों से व्यक्ति जुड़ा रहेगा, दूसरों की सहायता से जुड़ा रहेगा, इस पंचमेश के प्रभाव उतने ज्यादा मिलेंगे। ये बात आपको यहाँ पर विचार कर लेनी चाहिए। इसके बाद पंचम का स्वामी दूसरे भाव में है। दूसरा भाव जो होता है ये हमारे घर परिवार कुटुंब का होता है। यहाँ बैठा हुआ पंचमेश जब व्यक्ति घर परिवार कुटुंब के लिए अपने जीवन में अच्छे काम करता है, अपनी वाणी, अपना खान पान, अपना संस्कार अच्छा बनाए रखता है, तब जाकर के व्यक्ति को अपने जीवन काल में शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रायः देखने को मिला है कि पंचमेश दूसरे भाव में होने पर लोगों को बहुत सलाह देता है, लेकिन अगर व्यक्ति अपनी बातों पर संयम रखे, जहां किसी ने सलाह मांगी हो वहां पर दे, बेफिजूल की अपनी बातों को बोलकर व्यर्थ न करे, क्योंकि अगर व्यक्ति बिना मांगे सलाह दे या बहुत अधिक बोलता रहे तो फिर अन्य इसकी बातों को उतना सुनना नहीं चाहेंगे, भले ही फिर ये कितना ही अच्छा क्यों ना बोलता हो। यहाँ पर एक संतुलन की आवश्यकता है कि पंचमेश अगर दूसरे भाव में हो तो बातें कहे, अन्य को सलाह दे, जानकारी दे, लेकिन उतनी मात्रा में जितनी उनको आवश्यकता है। या अगर कोई आपके साथ आपके पास आता है, कुछ आपके समक्ष अपनी बातें शेयर करता है, तो फिर अपनी बात अवश्य उसके साथ, उसके तक रखे, उसे जानकारी दे, सलाह दे। ये देखा गया है कि पंचमेश दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति की सलाह जो भी मानता है उसे सफलता मिलती है। अब यहाँ एक बात यह है कि सलाह से सफलता मिलती है, लेकिन जो मांगे उसको दीजिए। दूसरी बात, इसी चीज से व्यक्ति को सम्मान मिलता है, और यही सलाह रूपी कार्य करते रहने से व्यक्ति का पूर्व पुण्य एक्टिवेट होता है। यहाँ ये देखने को मिला है कि व्यक्ति एक से अधिक संबंधों में पड़ जाता है, क्योंकि पंचम का स्वामी दूसरे में होकर के व्यक्ति की वाणी इतनी प्रभावशाली बनाता है कि व्यक्ति सबसे घुल मिलकर अच्छी तरह बातें करता है, जिसके कारण अन्य से जल्दी कनेक्शन अच्छे बन जाते हैं। और कई बार अगर यहाँ ऐसी स्थिति के अंदर सप्तमेश या शुक्र का प्रभाव अच्छा नहीं हुआ तो व्यक्ति दूसरों के बहकावे में आ सकता है, खुद भी दूसरों के प्रति जल्दी आकर्षित हो सकता है। जहां अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर रहा था, पता लगा खुद ही उनकी बातों में फंस गया या खुद ही उनसे बहुत अधिक जल्दी अटैचमेंट हो गया। तो वो चीजें यहाँ पर जरूर जीवन में प्रभाव देती है, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि यहाँ पर व्यक्ति को अपने संबंधों को अच्छा रखने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर संबंधों में धन के कारण खटास आती देखी गई है। कई बार करीबी कुटुंब के लोग धन की मांग करते हैं और ऐसे व्यक्ति को धन देना भी पड़ता है कई बार, क्योंकि
पंचम भाव त्याग का प्रतीक है। अब दूसरे भाव में है तो व्यक्ति को अपना धन, अपनी जानकारी, अपना ज्ञान त्यागना करे पड़ेगा। मैंने कई बार देखा व्यक्ति को शिक्षा भी त्यागनी पड़ जाती है। धन कमाने के लिए शिक्षा त्यागनी पड़ती है, कई बार कुटुंब के लिए शिक्षा त्यागनी पड़ती है, पद त्यागना पड़ता है। तो अगर ऐसी स्थिति आए तो ये आपके लिए जरूर एक धर्म संकट वाली स्थिति होंगी कि कई बार आपके मन में रहेगा कि पद को संभाले या कुटुंब को संभाले। ऐसी स्थिति में कुटुंब को संभालेंगे तो आपका पद आपको वापस मिल जाएगा। ये बात यहाँ पर प्रमुखता वाली है और आपकी कुंडली अनुसार आपको समझने वाली है। इस पर ज्यादा विस्तार में न जाऊंगा, लेकिन ये समझे कि पंचम भाव त्याग है, उससे जुड़ी वस्तु कुटुंब के लिए, घर परिवार के लोगों के लिए आपको त्यागनी पड़ेगी, ये बहुत संभव है। तो उसके लिए आपको जीवन में तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा पंचम का स्वामी अगर तीसरे भाव में हो तो तीसरा भाव जो है ये आपके छोटी यात्राओं का है, मेहनत का है, पराक्रम का है, आपके द्वारा भुजबल से किए जाने वाले काम का है। पंचमेश भुजबल वाला प्रभाव नहीं दर्शाता। पंचम का स्वामी आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी शिक्षा है, बैठ कर किए जाने वाले काम है। इसलिए पंचम का स्वामी तीसरे में है तो ऐसा व्यक्ति अकाउंटिंग, फाइनेंस या बिजनेस माइंड में अच्छा होता है, मार्केटिंग में अच्छा होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को आप ये बोल दें कि आपको तो भागदौड़ करके काम करना है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को घूमने फिरने का शौक जरूर होगा, दिखावा करने का भी शौक होगा, किंतु एक लिमिट में। व्यक्ति चाहेगा कि जो भी काम किए जाए बौद्धिक स्तर से किए जाए, दिमाग से किए जाए, क्रिएटिव तरीके से किए जाए, ऑनलाइन किए जाए, सोशल मीडिया से जुड़कर किए जाए। व्यक्ति के मन में ये बातें ज्यादा चलेंगी और इन्हीं बातों का प्रभाव आप देख पाएंगे कि व्यक्ति के सम्मान का कारण बनेगा। अगर व्यक्ति क्रिएटिविटी का, व्यक्ति अपनी स्किल का अच्छा उपयोग करता है, व्यक्ति को जो हॉबी में अच्छा लगता है उन कार्यों को करता है, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा अवश्य मिल जाएंगी। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन काल में यात्राएं करते रहे। यात्रा करने से उसके मन की जो भी परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, वो दूर होती जाएंगी, एक मार्ग मिलता नजर आएगा। और नए नए लोगों से कनेक्शन बनाए रखना। ऐसा व्यक्ति अकेला रहने लग जाए तो जीवन में ग्रोथ नहीं कर पाता है। अकेला रहना यहाँ ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं बना है। व्यक्ति जितना मिलता रहे, जितना लोगों से जुड़ता रहे, उतना अच्छा है। हालांकि पंचम भाव त्याग करवाता है। कई बार घर छोड़ना, स्थान छोड़ना, ये वाली बातें यहाँ पर आ जाती है। कहीं दूर स्थान पर जाना, उसके कारण कई बार देखने को मिला कि व्यक्ति यहाँ पर अपने पद के लिए अपनी शिक्षा को त्यागता है और कुछ नई स्किल या जो भी उसको हॉबी के रूप में पसंद था उस कार्य में जुड़ जाता है। मैंने कई बार देखा पंचमेश तीसरे भाव में है तो ऐसा व्यक्ति कई बार अपने जो मूल शिक्षा थी, जो भी पढ़ाई करी थी, उसको छोड़ करके सोशल मीडिया पे जुड़ गया, ऑनलाइन काम करने लग गया, कोई फ्रीलांसिंग वगैरह जैसा कुछ करने लग गया, मतलब जॉब वगैरह से जुड़ी चीजों को उसने त्याग दिया, या जो उसने शिक्षा ली थी उसको त्याग कर कुछ नया करने लग गया। ऐसी बातों को ये पंचमेश दर्शाने का काम करता है। फिर तो ये प्रभाव आपको देखने को जरूर मिलता है। अब पंचम का स्वामी अगर तीसरे में है तो ये भी संभव है कि व्यक्ति प्रेमी जो होगा, कहीं ना कहीं यहाँ भी वही स्थिति बन जाती है कि एक से व्यक्ति का दिल नहीं लगता, या ऐसा कहा जा सकता है कि व्यक्ति को एक व्यक्ति से धोखा अवश्य मिलता है, व्यक्ति को धोखे का सामना अवश्य करना पड़ता है, और उस कारण से वो थोड़ा सा संबंधों के प्रति थोड़ा सा संदेहपूर्ण नजरों से सभी को देखता है, जल्दी अन्य पर विश्वास नहीं करता और जल्दी अन्य से अटैच नहीं होता। ये बातें यहाँ पर कई बार सामने ज्यादा आती है। तो ये पंचमेश के तीसरे में होने पर होता है। पंचमेश चतुर्थ में होगा तो ये चतुर्थ भाव के घर परिवार का है। ऐसी स्थिति के अंदर घर परिवार के लिए जितने काम व्यक्ति करेगा उतना उसका सम्मान बढ़ेगा। व्यक्ति के घर से, व्यक्ति के रहने के स्थान से व्यक्ति के सम्मान का यहाँ पर कहीं न कहीं एक आकलन लगाया जाता है। व्यक्ति का घर सुंदर हो, अच्छा सुव्यवस्थित हो, तो फिर पंचमेश अच्छा कहा जाएगा और व्यक्ति के जीवन काल में शुभ प्रभाव देने वाली स्थिति में रहेगा। व्यक्ति के माता से संबंध अच्छे होंगे, माता विद्वान विदुषी महिला हो, ये देखा जा सकता है। माता से व्यक्ति अच्छे संस्कार सीखे और माता का नाम आगे बढ़ाने का प्रयास करे, माता से विशेष लगाव रखे, तो व्यक्ति के जीवन काल में ये पंचमेश और अधिक शुभ प्रभाव देता है, पद मान सम्मान दिलाता है। पंचम का स्वामी चतुर्थ भाव में हो तो कई बार प्रेम संबंधों के लिए उतना अच्छा देखने को नहीं मिला, लेकिन व्यक्ति सबकी सहायता करता है। परोपकार का स्वभाव व्यक्ति के मन में हमेशा रहता है। व्यक्ति जनता की सहायता करने वाला, लोगों के लिए अच्छा सोचने वाला होता है, लोगों को सलाह देने वाला होता है। चतुर्थ भाव जनता का भी है, तो पंचम भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति जनता के लिए बहुत कुछ कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कई बार समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है, और वो भी विशेषकर राजनीति आदि क्षेत्रों में जुड़कर विशेष उन्नति के योग यहाँ पर बन जाते हैं। अगर दशम का स्वामी बलवान हो, शनि सूर्य की स्थिति अच्छी हो, राहु का अच्छा कनेक्शन हो, तो व्यक्ति ये देखने को मिलता है कि अपने जीवन काल में राजनीति में ग्रोथ हासिल कर पाता है। पंचम के स्वामी का कुंडली के चतुर्थ भाव में होना व्यक्ति को खुद के जीवन काल में खुद की मेहनत से सुख सुविधा
मान सम्मान और इसके अलावा एक अच्छा पद, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा दिलाने का काम करता है। ये प्रतिष्ठा कई बार थोड़ा देरी से मिलती है, लेकिन व्यक्ति लगातार लगे रहे अपने जीवन में और ईमानदारी का दामन न छोड़े तो अवश्य से एक ग्रोथ वाला जो प्रभाव है वो व्यक्ति अवश्य से अपने जीवन में बना पाता है। यहाँ पंचमेश चतुर्थ में होने पर बस व्यक्ति को अन्य पर आग बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। कई बार धन से जुड़ा लेन देन हो तो बचाव करना चाहिए, बाकी सब प्रभाव ठीक रहता है। प्रेम संबंधों में केवल धन का नुकसान होगा, अन्य पर ज्यादा दया दिखाने पर नुकसान होगा, उससे बचना चाहिए। अपनी लिमिट में जो काम व्यक्ति कर सकता है वो करे, ईमानदारी से करे, एक सही दिशा से जुड़कर करे तो ठीक रहेगा। पंचम का स्वामी पंचम में ही हो तो ये एक अच्छी स्थिति है कि व्यक्ति को जीवन काल में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा खुद की शिक्षा खुद के ज्ञान से ही मिलेंगी। खुद के व्यवहार से, खुद के संस्कार से ही व्यक्ति अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल कर पाएगा। पंचम के स्वामी का पंचम में होना ये एक मेहनत वाली स्थितियां है, क्योंकि ये त्याग करवाता है। त्याग करवाता है ये व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति की समझदारी का, व्यक्ति के सम्मान का। कई बार व्यक्ति को जीवन काल में सम्मान बचाने के लिए अपना पद त्यागना कर पड़ता है। जैसे मान लो एक राजनीति वाला छोटा सा उदाहरण लेकिन आपको समझाता हूँ, हो सकता है आप राजनीति में न भी हो। पंचम का स्वामी पंचम में है, आप एक राजनीतिक पद पर, एक अच्छे नेता है, एक अच्छी प्रतिष्ठा है आपकी, और स्थिति ये बन गई कि आपकी पार्टी बोल रही है कि अब आपको हम अगली बारी जो चुनाव होगा उसमें आपको हटाने वाले, आपको हम टिकट नहीं देने वाले, या आपको हम वहां उस पद से खड़े नहीं करने वाले हैं। अब आपको पता है कि मैं यहाँ से अब हार जाऊंगा या यहाँ से मैं जाऊंगा तो मुझे सफलता नहीं मिलेगी। या मान लो एक ऐसा नेता है जिसने अच्छा काम नहीं किया, उसको ही पता है, उसे पता है कि मैं हार जाऊंगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर उसने ये किया कि पहले ही अपना नाम वापस ले लिया, अपना नाम नहीं दिया, या वो आगे बढ़ा ही नहीं कि मुझे चुनाव लड़ना भी है। क्योंकि जब उसको लगा कि मुझे अब यहाँ पर परेशानी आ सकती है तो वहां से दूर हो गया। इसे किसी और उदाहरण से भी ले सकते हैं। मान लो कोई टीम का कोच है, उसे पता था कि मुझे जो जिताना था, मुझे जो करना था मैं कर चुका हूं, अब अगर मैं जुड़ा रहूंगा तो हो सकता है मुझे परेशानी आ जाए, टीम अलग फेज में है, टीम अलग उसमें है, तो हो सकता है मुझे नुकसान हो जाए। तो उसने अपनी सम्मान बचाने के लिए वहां से अलग हो गया, वो अपने आप को वहां से उसने दूर कर लिया और उसने सोचा कि चलो अब मेरा काम जितना था मैंने कर लिया, भले समय उचित हो या ना हो, लेकिन उसने अपना सम्मान बनाए रखने के लिए कि देखो जीत कर उसने वहां से हटाया। खिलाड़ियों का बोल सकते हैं, जैसे बहुत से खिलाड़ी आपने देखा ना, क्रिकेट की बात करें अगर, तो बहुत से खिलाड़ी अच्छा मैच जीत करके, फाइनल वगैरह जीत करके और फिर वहां से वो रिटायर हो गए। तो उससे क्या हुआ कि चलो फाइनल जीत के रिटायर हुआ तो एक सम्मान बना रहा, सम्मान कम नहीं हुआ। यही टीम फाइनल हार के रिटायरमेंट ले ले तो खिलाड़ी रिटायरमेंट ले ले तो लगा कि देखो हार कर रिटायरमेंट हुआ, अच्छा रिटायरमेंट, हैप्पी रिटायरमेंट नहीं हुआ। तो ये पंचम भाव है कि पंचम भाव अगर पंचम में ही है, पंचम का स्वामी, तो इसका मतलब है कि आपको त्याग करना पड़ेगा अपने सम्मान के लिए, अपने पद का। तो ये हो सकता है आपके साथ जीवन में ऐसी स्थितियां बन जाए और ये प्रभाव आपको देखने को मिले। पंचम का समय पंचम में हो तो शिक्षा हासिल करिए, आपकी व्यवहारिक ज्ञान आपको जीवन में सफलता देंगी, लोगों को सलाह देना आपको उन्नति देगा, अच्छे काम से जुड़े रहना, ईमानदारी से जुड़े रहना आपको ग्रोथ देगा जीवन में, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। पंचम का स्वामी छठे में हो तो छठा भाव जो होता है ये आपके डेली रूटीन का होता है, आपके शत्रु विरोधियों का होता है, आपके ऐसे कार्यों का जिसमें लोग आपके पास परेशानी में आए। पंचमेश का छठे में होना, व्यक्ति हमेशा बुरी स्थिति के लिए, क्राइसिस के लिए तैयार रहता है, कब परेशानी आएंगी वो सोचकर काम करता है। या ऐसा बोल सकते हैं कि कभी मैं कर्जे में फंस गया तो कैसे निकलूंगा, अगर मुझे कोई परेशानी आई तो कैसे बाहर आऊंगा। ये कर्ज योग भी है। वैसे मैंने कई बार पाया है कि पंचम का स्वामी छठे में हो तो व्यक्ति के ऊपर कर्जा होता है और बढ़ता भी है कर्जा, लेकिन व्यक्ति समझबूझ से अगर बना रहे, अपने बुद्धि का ही उपयोग करे अधिक, तो अपने जीवन काल में अच्छा लाभ कमा पाता है। व्यक्ति के कई बार झगड़े अन्य से इसलिए होते हैं कि व्यक्ति चाहता है कि मैं एक रूटीन में काम करूं, एक डिसिप्लिन में काम करूं। पंचमे छठे में अच्छा हो, व्यक्ति रूटीन में काम करता है। पंचमे छठे में खराब हो, व्यक्ति की रूटीन ही नहीं बन पाती और उस कारण से सम्मान भी नहीं मिलता, उस कारण से ग्रोथ भी नहीं होती, उस कारण से धन भी नहीं आता और उसी कारण से व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छी सफलता हासिल नहीं कर पाता है और ना ही कर्ज से बाहर निकल पाता है। इसीलिए पंचम का स्वामी अगर छठे भाव में हो तो व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन काल में अपनी रूटीन सही बना करके रखे, ईमानदारी से काम करे, अपने जीवन काल में अच्छे प्रभाव को लेने के लिए जितना हो सके उतना अधिक एक ही कोशिश करे कि अपनी रूटीन सही बना ले। डिसिप्लिन जितना होगा व्यक्ति का जीवन, उतनी ही ग्रोथ उसे मिल पाएंगी, उतनी ही सफलता वो हासिल कर पाएगा। इसमें फिर दूसरों की सहायता करना, परोपकार करना, ये साथ में शामिल हो जो व्यक्ति को करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति इन सब कार्यों से जुड़ा रहेगा जिसमें डिसिप्लिन है, लोगों की सहायता है, तो उसे जीवन काल में पद, मान, सम्मान तो मिलेगा ही। इसके अलावा ये भी देखने को मिलेगा कि धन की समस्या भी नहीं होगी, सुख सुविधा भी हासिल कर पाएगा और जीवन काल में अच्छी ग्रोथ भी ले पाएगा। तो ये प्रमुख जिम्मेदारी वाली बात है जो व्यक्ति को करना है। यहाँ पर त्याग यही है कि स्वयं के स्वास्थ्य का कई बार त्याग करना पड़ता है, कि स्वयं के स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए व्यक्ति को काम करना पड़ता है। और डिसिप्लिन
बिना तोड़े व्यक्ति को काम करना पड़ता है, रूटीन सही बनाकर व्यक्ति को काम करना पड़ता है। यही इस भाव का त्याग है जो व्यक्ति को करना पड़ता है। कई बार खुशी के पलों का त्याग करना पड़ता है, तब व्यक्ति अपने जीवन काल में उन्नति प्राप्त कर पाता है। पंचम का स्वामी सप्तम में हो तो ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं मानी गई, लेकिन इसका प्रभाव ये देखने को मिलता है कि अगर पंचम सप्तम का स्वामी भी अच्छा हुआ तो जीवन साथी के आने के बाद ग्रोथ बढ़ जाती है, जीवन साथी व्यक्ति के जीवन में उन्नति लेकर के आता है। लेकिन कई बार देखने को मिला कि यहाँ पर पंचम का स्वामी सप्तम में हो तो व्यक्ति दुविधा में रहता है, क्या करे कैसे करे, इस तरह का जो उलझन वाला प्रभाव है ज्यादा देखने को मिलता है। सभी के बीच में बैलेंस बनाने के कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं हमेशा अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। यहाँ व्यक्ति का त्याग यही है कि व्यक्ति को दूसरों के लिए अच्छा करना है, दूसरों के लिए बैलेंस बनाना है, दूसरों को सलाह देना है, अन्य के लिए काम करना है। जब अन्य के लिए काम करना है तो कई बार व्यक्ति खुद के लिए उतना नहीं कर पाता जितना कर सकता है। यहाँ पंचम का स्वामी सप्तम में होता है तो कई बार व्यक्ति आगे बढ़ने से बचता है, कुछ लापरवाही वाले प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये स्थिति व्यक्ति को प्रेम संबंधों में विशेष जोड़ती है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति अन्य से जुड़ा हुआ है, अन्य के लिए व्यक्ति का जीवन है। तो ऐसी स्थिति के लिए ये प्रभाव देखने को मिल जाता है कि अगर सप्तमेश का प्रभाव भी आ गया है यहाँ पर तो व्यक्ति अपने जीवन काल में प्रेम विवाह कर ले, व्यक्ति प्रेम संबंधों में जुड़ जाए, विवाह के बाद भी संबंधों में जुड़ने के योग बन जाते हैं दशा आदि के अनुरूप और पंचमेश के खराब होने पर। तो ये स्थितियां व्यक्ति के जीवन में बनती है। लेकिन सम्मान चाहिए तो क्या है, एक जीवन साथी से जुड़े, लोगों के बीच अच्छा एक स्वभाव, अच्छा एक भाईचारा बनाने का प्रयास करें, लोगों को सही सलाह दें, जो आपके अंदर गुण अच्छा है बोलने का उसका उपयोग करें, लोगों को गाइड करें। इन सब कार्यों से आपको जीवन में अच्छा परिणाम मिल सकता है। पंचम का स्वामी सप्तम में होकर के यही दर्शाता है कि विपरीत का सम्मान करें। विपरीत के चलते आपको जीवन काल में अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आपने सम्मान उनका नहीं करा, अपने व्यवहार को सही नहीं रखा तो आपको परेशानी आएगी। ये स्थिति व्यक्ति को अधिक कामुक बना सकती है, जिस कारण से व्यक्ति को परेशानी आती है। इसके अतिरिक्त अगर देखेंगे तो प्रभाव उतना खराब नहीं है। पंचम का स्वामी सप्तम में है तो कोशिश पर इतनी रखिए कि अन्य का सम्मान हो और विपरीत का विशेष सम्मान हो, अपने जीवन में अच्छा काम आप करें जिससे आपके सम्मान और एक जैसा काम करें, बदलाव ना करें, क्योंकि यहाँ दुविधा व्यक्ति के मन में होती है, बदलाव बार बार होता है जिस कारण से परेशानी आती है। व्यापार के लिए अच्छा योग है जिसमें नाम व्यक्ति का बढ़ता है। पंचम का स्वामी अगर अष्टम में है तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को गुप्त विषयों की, ओकल्ट से जुड़े विषयों की विशेष जानकारी होती है। व्यक्ति को पूर्वाभास विशेष रूप से होता है, अन्य को विशेष रूप से व्यक्ति जीवन काल में एक उनकी परेशानी के समय पर सलाह देता है, अन्य को कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति गाइड करता रहता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति अन्य पर विश्वास कर ले तो खुद नुकसान उठा लेता है, अन्य के भरोसे बैठ जाए तो खुद जीवन में पीछे रह जाता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि पंचम का स्वामी अगर अष्टम भाव में है तो अपने जीवन में अच्छा प्रभाव लेने के लिए कोशिश जो करनी है वो ये है कि अपने जीवन काल में मतलब अलग अलग विषयों को गहराई तक सीखे, डीप नॉलेज प्राप्त करे जो आपके अंदर स्वभाव में है। आप अगर गहराई तक शिक्षा हासिल करेंगे तो विशेष सफलता प्राप्त कर पाएंगे। पंचम का स्वामी अष्टम में है तो ऐसी स्थिति के अंदर गुप्त विषयों को सीखना, ओकल्ट में रुचि लेना आपकी परेशानियों से आपको बचाने वाला है। जितने भी रहस्यमयी चीजें हैं, वो फिर कोई कहानी भी हो सकती है रहस्य वाली, उसको पढ़ना, उसको सीखना, उसको समझना, उसकी बातों को, मिस्ट्री वाले केसों को पढ़ना, यह आपको कहीं ना कहीं विशेष आत्मिक सुख प्रदान करेगा और आपकी चिंता से आपको बचाएगा, आपको ग्रोथ देगा जीवन काल में, जो आपके लिए जरूरी है। पंचम का स्वामी अष्टम में हो तो प्रेम संबंधों के लिए अच्छा नहीं है। विश्वास जिस पर व्यक्ति करता है उसे धोखा मिलता है। प्रेम संबंधों में यहाँ पर धोखा मिलने के प्रबल योग होते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को सलाह दी जाती है, ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप प्रेम विवाह की जगह एक रूप से मैं कहूँ तो अरेंज रूप से ही विवाह करें, घर परिवार की इच्छा से ही विवाह करें, ज्यादा ठीक रहता है। हालांकि ऐसी स्थिति में भागकर शादी करना, कुछ अलग तरीके से विवाह करना, ये सब बातें आ जाती है, लेकिन फिर भी वो उतना अच्छा नहीं रहता कई बार। तो ये विचार यहाँ पर जरूर है कि देखना चाहिए कि आखिर सप्तमेश की पंचमेश की स्थिति कैसी है, फिर आगे बढ़ना चाहिए। बाकी पंचमेश अष्टम में है तो थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि प्रेम संबंधों या दूसरों पर विश्वास करने के लिए उतना अच्छा नहीं है, और अगर ईमानदारी नहीं बरतेंगे तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। बस ये प्रमुखता वाली बात है। बाकी ऐसा व्यक्ति एक से अधिक कार्यों से अपनी बुद्धि से धन कमा पाता है, ये देखने को मिलता है। शेयर बाजार में रुचि होती है लेकिन कई बार नुकसान भी होता है, तो ये बातें यहाँ पर जरूर देखने को मिल जाती है। पंचम का स्वामी अगर अष्टम भाव अपना नवम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े रहने पर, अपने पिता का, अपने बड़े लोगों का सम्मान करने पर विशेष सफलता मिलती है। जितना अधिक ईमानदार व्यक्ति रहता है उतना अधिक सफलता मिलती है। अपनी बातों से जितनी सलाह लोगों को देता है उतना अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा प्रोफेसर, अच्छा टीचर, अच्छा सलाहकार अवश्य बन सकता है। ऐसा व्यक्ति मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में सलाहकार के पद पर रह सकता है।
नवम भाव से जुड़ा होने पर अगर पिता से, धार्मिक स्थलों से व्यक्ति जुड़ा रहता है, अच्छा सम्मान उनका करता है, तो व्यक्ति को विशेष ग्रोथ मिलती है। पंचम का स्वामी नवम में होने पर जीवन काल में व्यक्ति अपने खुद के ज्ञान से सफलता हासिल कर पाता है। उच्च शिक्षा ऐसा व्यक्ति ले पाता है और उच्च शिक्षा से व्यक्ति सफलता हासिल कर पाता है। अगर पंचम का स्वामी नवम में शुभ बैठा हो, नीच राशि में न हो, पीड़ित ना हो, ना ही पंचम भाव पीड़ित हो, तो व्यक्ति की शिक्षा ही उसकी सफलता का कारण बनेगी। नहीं तो दूसरा चीज ये है कि पिता का सम्मान करे, पिता से आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये बात यहाँ पर कही जा सकती है। तो ये प्रमुखता वाली बात है। व्यक्ति इनसे जितना जुड़ा रहेगा उतना अच्छा पंचमेश रहेगा, उतना अच्छा सम्मान मिलेगा, ये बात आपको देखने को मिलेगी। पंचम का स्वामी नवम में है तो त्याग के रूप में आपको अपने जीवन काल में भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। त्याग आपको जीवन में ये करना है कि जरूरी नहीं हम हमेशा आपको बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाएगा। आपको अपने जीवन काल में अपने मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि कई बार हो सकता है स्थिति ऐसी बन जाए कि आपको जीवन काल में चुनना पड़े कि आपको धन चाहिए, सम्मान चाहिए, या फिर आपको अपने पिता या घर परिवार चाहिए। मैं ऐसे में आपको फिर भी अपने पिता को चुनने की सलाह दूंगा, क्योंकि नवम अच्छा रहेगा तो पंचम अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि पंचमेश जहां भी है वहां पर त्याग अगर संबंधों का है तो संबंध को चुने, पद को ना चुने, तो आपको सफलता मिलेगी। ये बात प्रमुख है। पंचम का स्वामी दशम में है तो ये भी अच्छी उन्नति का योग है। व्यक्ति अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान, अपने व्यवहारिकता से समाज में पूजा जाता है। व्यक्ति की जो सफलता है वो उसके स्वयं के ज्ञान से, स्वयं के व्यवहार से जीवन काल में बनती है। पंचम के स्वामी का दशम में होना जीवन में उन्नति के लिए अच्छा है, जीवन में ग्रोथ के लिए अच्छा है, समाज में प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। व्यक्ति को त्याग करना पड़ेगा अपने करियर का, कई बार अपने सम्मान के लिए, अपने घर परिवार के लोगों के लिए, जनता के लिए व्यक्ति को कई बार त्याग करना पड़ता है। जो पंचम भाव में उदाहरण दिया था वही यहाँ पर लागू होगा कि व्यक्ति को त्याग करना पड़ेगा अपने जीवन काल में बहुत सी वस्तुओं का। दशम में होने पर यह जरूर है कि समाज में प्रतिष्ठा व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन कई बार शिक्षा छोड़नी पड़ती है, कई बार करियर भी छोड़ना पड़ता है, कई बार पद छोड़ करके व्यक्ति को सफलता मिलती है, ये भी देखने को मिला है। तो पंचम का स्वामी दशम में है तो बस ईमानदारी से काम करें, दूसरों का भला करके काम करें, समाज का सोचकर काम करें, और जितना अधिक हो सके नेचर से जुड़े रहे। प्रकृति के लिए कुछ भी करना, पेड़ पौधे लगाना, उसको अच्छा रखना, जानवरों के लिए पानी आदि रखना, इस तरह के कार्यों से आपको समाज में प्रतिष्ठा मिले न मिले, लेकिन आपको जीवन काल में उन्नति अवश्य मिल जाएगी। ये कोशिश आपको करनी चाहिए। पंचम का स्वामी अगर एकादश भाव में हो तो जितना अधिक लोगों से जुड़े रहेंगे, जितना अधिक आप लोगों के लिए करते रहेंगे उतना अच्छा है। लोगों को जोड़ना, लोगों को सलाह देना, किस प्रकार से ईमानदारी से काम करना है, आपको इस पंचमेश का प्रभाव चीटिंग के रूप में प्रभाव दे सकता है। मतलब आपके मन में आ जाए कि मैं, क्योंकि बुद्धि तेज होंगी, जल्दी सब चीजें सीख जाएंगे, तो हो सकता है आपके मन में आए कि मैं काम करता हूँ, दूसरों को ठगता हूँ क्योंकि आसान काम है। शेयर मार्केट में आपकी रुचि बढ़ जाए कि बस शॉर्ट टर्म में मनी कमा ले कैसे भी, वो वाला प्रभाव यहाँ बढ़ सकता है। पंचमेश का एकादश भाव में होना, दोस्त मित्र आदि भी ऐसे मिलते हैं जो आपको इस तरह की सलाह दे कि अपन 2 की 2 और 2 की 4 और 4 की 8 कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, वो वाला प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये एक पंचमेश की बहुत अच्छी स्थिति नहीं बोल सकते, लेकिन ये बात है कि पंचमेश पंचम को देखता है, तो संस्कार, अपनी वैल्यू, अपना नाम अगर सही बनाए रखना है तो ईमानदारी से जुड़े रहे, संस्कार से जुड़े रहे, और जितना अधिक हो सके अन्य के लिए अच्छा करने का सोचकर काम करे, अन्य की सहायता के कार्यों में जुड़े रहे। विशेषकर आपको यहाँ पर जो भी शारीरिक रूप से विकलांग है, जो असहाय है, उनकी सहायता करने से विशेष लाभ मिलेगा। वृद्ध लोगों की सहायता करने से विशेष लाभ मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर त्याग वही है कि अपने इच्छाओं का त्याग करेंगे तो उस जीवन काल में सफलता मिलेंगी, इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी और आपको जो चाहिए वो भी मिल जाएगा। इच्छाओं का त्याग करना जरूरी है आपको सफलता हासिल करने के लिए। पंचम का स्वामी अगर 12वें भाव में हो तो ये स्थिति भी देखने को मिलती है कि व्यक्ति को कई बार दूर स्थानों पर ले जाती है, दूर स्थानों से जोड़ती है, और व्यक्ति के जीवन काल में व्यक्ति को कड़ी मेहनत के बाद सफलता दिलाती है। यहाँ पर भी कमी वही रहती है कि व्यक्ति एक रूटीन में काम नहीं कर पाता, और रूटीन सही ना बन पाने के कारण, अनुशासन सही नहीं होने के कारण व्यक्ति परेशान होता है। अगर पंचम का स्वामी नवम अपना 12वें भाव में है तो व्यक्ति दान पुण्य से जुड़ता है, लोगों की सहायता करता है, और इन कार्यों से व्यक्ति को अच्छा भी लगता है, सम्मान भी बढ़ता है जीवन में। लेकिन मेन बात यह है कि अगर रूटीन सही नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं मिल पाएंगे, धन उतना अच्छा नहीं कमा पाएगा। ऐसी स्थिति में विदेश से जुड़ना, विदेश से जुड़कर काम करना व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा रहता है, अच्छी ग्रोथ दिलाता है। पंचमेश का 12वें भाव में होना सफलता के लिए अच्छा है, लेकिन चाहिए बस यही कि रूटीन सही हो, ईमानदारी हो, दूसरों का भलाई जुड़ा हुआ हो, और धार्मिक कार्यों से व्यक्ति जुड़ा रहे तो अच्छा रहता है। यहाँ पर व्यक्ति को अपनी नींद का त्याग करना पड़ता है। कई बार ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति को अधिक काम करना पड़ता है जीवन काल में, तब सफलता मिलती है। अगर व्यक्ति आलस कर ले, नींद का त्याग ना करे, अपने सुखों की तरफ ध्यान देता रहे, तो हो सकता है कि व्यक्ति को जीवन काल में जो चाहिए वो मिल ना पाए। यहाँ संतान में कई बार डिले होता है, लेकिन उतना खराबी देखने को नहीं मिली, हो जाती है संतान।
पंचम का स्वामी 12वें में होने पर ये भी प्रेम संबंधों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन विदेश में विवाह करने के लिए, विदेश की किसी लड़की से विवाह करने के लिए फिर भी अच्छा रहता है, जो भले प्रेम संबंध हो भी सकता है। तो उन चीजों के लिए अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा फिर भी नहीं। तो ये प्रभाव है पंचमेश का अलग अलग भावों में। अब आपको बस इतना करना है कि शुरू में जो बातें बताई थी उनको अलग अलग उसमें जोड़ते जाइए। कुछ बातें मैंने बताई है, कुछ अपनी तरफ से जोड़िए, राशि को जोड़िए, आपको प्रभाव पता लग जाएगा। बाकी अगर कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।